अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हैलोजिनेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम शुरू से पढ़े आ रहे हैं, मतलब 8वां चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 एफएससी पार्ट 2 का, जिसमें हमने इसके रिएक्शंस पढ़े थे अल्केन्स के बारे में। आज उसी का एक और रिएक्शन है हैलोजिनेशन, जो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, हैलोजिनेशन क्या होता है? ठीक है, हैलोजिनेशन होता है हैलोजन ग्रुप का आके लग जाना। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, आप लोगों को याद होगा कि हम अल्केन्स के कौन से रिएक्शंस देता है? अल्केन्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देता है या थर्मल कैटालिटिक रिएक्शंस वगैरह देता है। तो हम सब्सटीट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हैलोजन का आके लग जाना, मतलब अल्केन्स के साथ हैलोजन का आके लग जाना, उसे हम कहेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, मतलब अल्केन है ना, जिसके पास उसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगर एक अल्काइल हैलाइड है, हैलोजन ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे हम, हैलोजन लेंगे। हैलोजन जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। मतलब अगर ये मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और साथ में आके कोई क्लोरीन एटम लग जाएगा, तो उसे हम कहेंगे हैलोजिनेशन। और ये जो हैलोजिनेशन का रिएक्शन होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, और ये हाई टेम्परेचर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है हैलोजिनेशन? मतलब हैलोजन आके अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये CH3 है ना यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे अगर कोई क्लोरीन आके लगनी है, अब यहाँ का एक हाइड्रोजन इसका चला जाता है, फिर CH3Cl बन जाता है। ठीक है, और ये HCl बना देगा। तो इस तरह के जो रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि क्लोरीन आके सब्सटीट्यूट हो जाए यहाँ से, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे कोई क्लोरीन आके सब्सटीट्यूट हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम हैलोजिनेशन कहेंगे। और ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है, Hμ। ठीक है, इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है हमारे पास हैलोजिनेशन के रिएक्शंस में। अब हम बात करते हैं कि जो फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस हैं, और अगर वो किसी अल्केन के साथ आके अटैच होते हैं, सब्सटीट्यूट होते हैं, तो उसे हम हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और वो सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो हम मॉडरेट रिएक्शंस कौन से होते हैं या विग्रस रिएक्शन? अब ये चारों जो हैं, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होता है, हमने ये देखना है। तो जो फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, ये होता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, हम मोस्टली इसके अंदर हैलोजिनेशंस के अंदर क्लोरीन को यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हम ब्रोमीन को यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं ना, ये मॉडरेट रिएक्शंस देते हैं। अगर हम फ्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं ना, तो उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा तेज़ होता है, मतलब स्पीड अप होता है ना, वॉयलेंट रिएक्शंस होता है कि विग्रस या वॉयलेंट, जो भी आप लफ्ज़ इसके लिए यूज़ करना चाहें, कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है और वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है हमारे पास। उसमें हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह, HF वगैरह, मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती हैं, और वो इतना अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होता है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसको जगह फ्लोरीन की जगह आयोडीन यूज़ कर रहे होते हैं एज अ हैलोजन, तो वो इतना रिएक्शन स्लो होता है कि वो रिएक्शन रन ही नहीं हो पाता। ठीक है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हम दो इसमें हैलोजन यूज़ करते हैं, एक हम क्लोरीन यूज़ करते हैं और ब्रोमीन। नॉर्मली हम यही मतलब इसमें यूज़ कर रहे होते हैं हैलोजिनेशन में, क्योंकि ये मॉडरेट रिएक्शंस देते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हैलोजिनेशन अल्केन्स की, वो उस 3 स्टेप के अंदर होती है। पहला स्टेप उसका है इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक क्लोरीन है ना, ये एक क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 की फॉर्म में है। अब इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन के होमोलिटिक फिशन होती है, ये एक बॉन्ड इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, इनके दरमियान जो होता है वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या होगा, एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और दूसरी क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके अंदर, इसके पास क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स, मतलब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स के अंदर ब्रेक होता है इनिशिएशन में। सेकेंड स्टेप होता है प्रोपगेशन।
प्रोपगेशन में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे मीथेन लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये इससे आके रिएक्ट करेगा, क्या होगा यहाँ पे CH3, मतलब ये इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये HCl बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, HCl बन जाएगा। अब ये जो प्रोपगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये नेक्स्ट क्या करता है, दोबारा एक क्लोरीन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये क्लोरीन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन इसके साथ जाके सब्सटीट्यूट हो जाएगा और ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये जो प्रोपगेशन का स्टेप है ना, इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मतलब ये 2 स्टेप प्रोसेस नहीं है कि ये 2 में हो जाएगा, ये मज़ीद होगा, उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम टर्मिनेशन का पढ़ लेते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल और हमारे पास जो क्लोराइड फ्री रेडिकल होता है ये मिलते हैं। ये मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं, ये Cl बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। ये जो होता है ये टर्मिनेशन होता है। यहाँ पे जब एंड पे आके क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे और मिथाइल क्लोराइड बना देंगे। अब ये जो प्रोपगेशन का रिएक्शन है ना, इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे आगे, और इसके मतलब डिटेल है प्रोपगेशन के, पूरा रिएक्शन कैसे होता है वो हम लोग अब देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रोपगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसको हम ओपन करके लिखेंगे यहाँ पे। हुआ क्या, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। ये एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ से जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे समझो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन को लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये HCl बन जाएगा, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा कि ये अब पीछे रह जाता है हमारे पास CH2Cl रह जाता है पीछे हमारे पास, ठीक है। और ये जो क्लोरीन रेडिकल होता है, ये रेडिकल जो होता है वो इसके ऊपर आ जाता है। ये क्या करता है, जब इसको लेके ये इसके साथ चला गया तो ये जो क्लोरीन है अपना रेडिकल, इस पे से इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो ये इसके पास आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि यही जो क्लोरीन है, मतलब ये फ्री रेडिकल है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर अटैक होगा, ठीक है। ये क्लोरीन क्या करेगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी और यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। ये क्लोरीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, साथ में हमारे पास क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। हुआ क्या कि इसका जब बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हुआ यहाँ से, तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में अलग चला गया और एक क्लोरीन जो होगा वो यहाँ पे आके इस फ्री रेडिकल के साथ अटैच, इस कार्बन जो है मिथाइल रेडिकल वाली जो है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद क्या होगा कि यही प्रोडक्ट जो है इसके साथ ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो रिएक्ट करेगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से स्नैक कर लेगा, ठीक है। यहाँ से जब हाइड्रोजन यहाँ से ये HCl की फॉर्म में यहाँ से निकल आएगा बाहर और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक मीथेन, मतलब ये रेडिकल हो जाएगा। पीछे एक क्लोरीन है, दूसरी क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट हमारे पास बन गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे ही आ जाएगी यहाँ पे,
यहाँ पे दोबारा क्या होगा, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पे से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो क्लोरीन होगा ये यहाँ पे आके एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी क्लोरीन आ गया और यहाँ पे थर्ड क्लोरीन आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह गया। साथ में हमारे पास क्या बन गया, HCl बन गया। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये जो है, ये वाली प्रोडक्ट जो आई है हमारे पास यहाँ पे, इसमें 3 क्लोरीन है, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये किससे रिएक्ट करेगी, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये इस क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगी। तो क्या होगा, ये क्लोरीन जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो पड़ा हुआ है इसको स्नैच कर लेगा, ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसकी मतलब ये हाइड्रोजन लेके चला गया, साथ में इसके HCl बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये वाली क्लोरीन, ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से क्या होगा कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पे फिर वो होमोलिटिक फिशन होती है, तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, एक क्लोरीन रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक का इधर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस कार्बन पे जब अटैक होगा तो क्या होगा, इस कार्बन के साथ चारों ही क्लोरीन आके अटैच हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं CCl4, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन। और यह हमारे पास उसके साथ हमारे पास क्या बन जाएगी, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगी। ये हमारी प्रोडक्ट है। इसको हम कहते हैं डाई क्लोरोमीथेन, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये हमारे पास होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ कि हम लोगों ने किया क्या है। पहले हमने क्या करना है, मिथाइल क्लोराइड लेना है, ठीक है। प्रोपगेशन के स्टेप में मिथाइल क्लोराइड क्या करता है, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है। ये जो क्लोरीन, जब भी क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा ना साथ में, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो पीछे हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट रहती है, इसको अगर हम देखें तो पीछे हमारे पास रहती है कार्बन, 2 हाइड्रोजन और साथ में Cl, तो ये CH2 और यहाँ पे Cl। अब ये जो इसको लेके चला गया है तो इलेक्ट्रॉन कम इसके पास हुए, तो इसके ऊपर क्या हुआ, फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है, ये HCl बन गया। अब इसी कंपाउंड को, इसी मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे रखा, खोल दिया इसको ना, एक हाइड्रोजन CH2, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो क्लोरीन फ्री रेडिकल आया था, यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा, इसकी होमोलिटिक फिशन होगी और इसमें ओड इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, फ्री रेडिकल। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल एज अ सच वैसे ही रह जाएगा। ये जो क्लोरीन है जब इसके साथ आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो देखें, ये जो क्लोरीन है ना, इसका एक क्लोरीन, ये वाली मतलब एक क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है और एक जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन यहाँ पे आके इस तरीके से अटैच हो जाएगी, एक क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन था, एक इसका, और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। और ये जो क्लोरीन रेडिकल था ये एज सच वैसे ही आ गया, यहाँ पे ये डाइक्लोरोमीथेन बना देंगे। अब इसी मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये इससे रिएक्ट करेगा और इसमें से जब तक क्लोरीन रेडिकल होगा वो जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो एक एक करके उसके अंदर से स्नैच कर लेगा। 2 हाइड्रोजन है तो एक क्लोरीन आया, उसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से स्नैच किया, मतलब ये फिर क्या हुआ, फिर इसको फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया, 2 क्लोरीन, एक हाइड्रोजन बच गया और यहाँ पे HCl। अब यही मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आएगा और क्लोरीन का मॉलिक्यूल दोबारा आएगा, उनमें होमोलिटिक फिशन होगी और यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा, और जिसके साथ इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म होगा।
अभी इसी क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल को जब हम क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करवाएंगे तो जब भी क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से स्नैच करके HCl बना देगा और यहाँ पे ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो इसी मॉलिक्यूल को दोबारा उठाया और उसको क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्लोरीन आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, मतलब इसका और कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट थी और ये हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाता है। मतलब हेलोजिनेशन से हमें ना मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट मिलती हैं। हमें मिथाइल क्लोराइड पहले तो मिलता है, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड मिलता है मीथेन से और क्लोरीन के रिएक्ट करने से हमारे पास मिथाइल क्लोराइड आया। मिथाइल क्लोराइड डाइक्लोरोमीथेन भी हमारे पास आती है, क्लोरोफॉर्म आता है, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आता है। लेकिन ये जो फिर भी ये जो रिएक्शन है ना हेलोजिनेशन, ये सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक चेन रिएक्शंस हैं, यहाँ पे चेन के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे मतलब ये क्या करता है, अपनी इम्प्योरिटी जो होती है ना, प्योरिटी लॉस कर देता है। इस वजह से ये सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट रिएक्शंस नहीं है। आई होप कि आपको आज का रिएक्शन जो है हेलोजिनेशन समझ आया होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, डाइक्लोरोमीथेन भी बन रही है, क्लोरोफॉर्म, लेकिन ये सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये चेन रिएक्शन होता है, इसलिए सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने कहा था कि फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन इसलिए नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन होता है और आयोडीन के साथ इसलिए नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो मोस्टली हम इसके लिए फ्लोरीन या ब्रोमीन या क्लोरीन यूज़ करते हैं जो मॉडरेट रिएक्शंस देते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।